हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। चलिए आज हम लोग देखेंगे एसपीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक करेंट अफेयर जो जुलाई 2022 से जून 1 जून तक का दिया गया है। 1 जून 2023 तक का दिया गया है। तो हम लोग इसे देखेंगे, इसका एमसीक्यू जिसमें टोटल 812 एमसीक्यूज़ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसे 2 वीडियो में कंप्लीट करने का। टोटल 812 है तो एक वीडियो में 400 के आसपास रखेंगे हम लोग, फिर दूसरे में 400। इस प्रकार हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अल मोहद अल हिंद 2023 जो नौसेना अभ्यास है, ये भारत और किसके बीच ये आयोजित किया गया है 2023 का? ये किया गया है सऊदी अरब के साथ। नंबर 2 देखेंगे, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में वर्ष 2025 को ये कौन मनाने का फैसला किया है? ये किया है नेपाल। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया। कहाँ ये किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो ऑपरेशन करुणा जो है चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए किया गया था भारत के द्वारा ये ऑपरेशन करुणा? ये किया गया है म्यांमार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से जो सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को कौन सा देश के द्वारा? ये किया गया फिजी के द्वारा। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को टोटल 100% कवरेज कर लिया है। ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? टाइफून लॉन्च किया है ये किसका है? ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है तुर्की के द्वारा। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन किया गया है ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट 10 नंबर देखेंगे, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ हुआ है। तो तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो कहाँ इसका शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे 11 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है कौन? याद रखिएगा, रायना वरुनावी। 12 नंबर देखेंगे, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? ये मनाया जाता है 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
तो किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है डेनिल मेदवेदेव ने। आगे देखेंगे 15 नंबर। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल स्टेटनेस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल स्टेटनेस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अमरदीप सिंह औजला को किया गया, अमरदीप सिंह औजला को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो ये बनाया है अर्जुन राम मेघवाल को। और इनको क्या दिया गया, कौन सा डिपार्टमेंट? इनको पृथ्वी जो होता है वो दिया गया, पृथ्वी मंत्रालय। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो सिद्धारमैया जो बने हैं, सिद्धारमैया बने हैं, ये कर्नाटक के बने हैं, कांग्रेस INC के ये कैंडिडेट थे। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 16 मई को क्या मनाया जाता है देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में? तो डेंगू को क्या डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने को लेकर 16 मई को ये मनाया जाता है। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये किसके द्वारा मनाया गया अपना स्थापना दिवस? ये सिक्किम के द्वारा मनाया गया। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो को किया गया है CEO नियुक्त ट्विटर का। 21 देखेंगे। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक मात्र 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। काफ़ी शानदार खेले हैं इस बार IPL इनका, और अभी टेस्ट में भी अपना डेब्यू में शतक मार दिए हैं। फैशन ब्रांड गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फैशन एक ब्रांड है, गुक्की की जो पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? ये बनी है आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो अप्रैल में ये मंथ के लिए प्रत्येक मंथ आता है ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है नारुमोल चाईवाई, थाईलैंड की है। नेक्स्ट देखेंगे 24। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो पुरुष श्रेणी में कौन जीता है? तो ये जीता है फ़खर जमान, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जो दिया जाता है, ये स्पोर्ट का सबसे बड़ा ये देखा जाए तो ये दिया जाता है पुरस्कार स्पोर्ट्स में। तो ये जीता है किसने 2023 का? तो ये है लियोनेल मेसी ने जीता है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 जो ये अभी घोषणा किया गया है, ये पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? शबनीम इस्माइल जो है क्रिकेट से संन्यास ले ली है। तो ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ये थी कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की। आगे देखेंगे 28। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है?
तो टोटल 180 देशों में जो भारत का स्थान रहा वो 161वां रहा, जो कि काफ़ी पुअर रैंकिंग में है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, भारत का स्थान है कितना, 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज में। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी सीईओ की नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ नया? तो ये किया गया है रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को किसका किसका होता है स्थापना दिवस? महाराष्ट्र और गुजरात को। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लीरेन बन गए। डिंग लीरेन यह है चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी। 32 नंबर देखेंगे, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? पंकज सिंह बने हैं। 33, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया या किसे पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो भारत का प्रथम गांव बनाया है किसे? माना, उत्तराखंड का माना को बनाया है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 के आसपास हुआ है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो पहली वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। कौन सा राज्य हाल ही में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राज्य का सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य बन गया है अपने देश का, ये कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। 37 नंबर, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो सुधीरमन कप 2023 जो 13वीं बार अपने नाम किया है, ये कौन सा है? तो ये है चीन। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो किस प्रेस ने ये जीता है? ये जीता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था बर्लिन, जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? भारत के कौन से ये खिलाड़ी हैं स्टार खिलाड़ी? तो ये हैं नीरज चोपड़ा, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट्स स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? एडी दास को किया गया है। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये भारत के कौन सा राज्य में जो है सबसे बड़ा स्काई पुल का निर्माण किया गया है, उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है, एक मिनट, तमिलनाडु में। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो जान ही रहे होंगे, ये 2000 के नोट। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है असम में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के द्वारा ये किया गया है? फ्रांस के द्वारा। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का क्या नाम है? तो इस पोत का क्या नाम था? इसका नाम था INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताएं कि यह तिथि कौन सी है? अतः कब किया गया था? ये किया गया कब? ये किया गया है 5 मई 2023 को। यह घोषणा कर दिया गया था कि अब कोविड-19 समाप्त हो गया। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कर्नाटक को। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? तो किसने 17वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है? तो ये हैं साजू बालकृष्णन। आगे देखेंगे 55। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत दामले को चुना गया है। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? तो उड़ने वाली एक नई छिपकली का प्रजाति मिला है। ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है मिजोरम में। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान किसे दिया गया? कौन सा बंदरगाह को दिया गया है? ये दिया गया कोचिन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया? तो इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया, घोषित, वैध है, लीगल है। ये 7वां देश बन गया। ये कौन सा है? तो ये है पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये है नीदरलैंड। भारत का तीसरा बन गया निर्यातक। बुपला परनीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है।
किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो ये कहाँ हुआ है? ये अफगानिस्तान में किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? तो ये जीता गया झारखंड के द्वारा। झारखंड नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये है हरियाणा के द्वारा जीता गया है। 63 देखेंगे। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो समुद्र शक्ति का जो आयोजन किया जाता है किसके किसके बीच? ये किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। 66 नंबर। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। 67 देखेंगे। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रह की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितना उपग्रह हो गए हैं? तो 145 टोटल अब हो गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो हाल ही में एक आई रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में था, श्रीलंका जाने में जो सर्वाधिक जो रहा है, ये कौन सा देश रहा है? तो ये रहा भारत का ही लोग वहाँ पे गए हैं ज़्यादातर। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? तो सबसे बड़ा जो लिथियम भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के बाद ये राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है 2023 का 9 मई 2023 को? तो ये किया है 8 लोगों को। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो कितने वर्ष बाद? तो ये काफ़ी वर्ष बाद किया गया, 58 वर्ष के बाद ये मिला है स्वर्ण पदक। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो सितवे बंदरगाह जो संचालन शुरू किया गया भारत के द्वारा, ये कहाँ पे किया गया है? म्यांमार में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा बन गया पहला राज्य? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ? 6 मई 2023 को ये किया गया है बांग्लादेश में। 15 मई 2023 को परिवार और जनसंख्यांकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये ग्रांट ब्रैडबर्न जो है किस देश का ऑलराउंडर हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड का। 79 देखेंगे। हाल ही में कहाँ में चेनमो उत्सव आयोजित किया गया है? तो मोनलम चेनमो उत्सव जो आयोजित किया गया है कहाँ किया गया है? ये किया गया है लेह में, लेह लद्दाख लेह। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने ये किया है। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो शारजहां में किया गया है ये। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? जो 3 दिवसीय था ये हुआ है नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो नवीसा उम्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा है? तो कौन सा स्थान पर रहा भारत? ये पहले स्थान पर रहा। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है कौन से राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? रीता देवी को किया गया नियुक्त। फिंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष है 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो कितना रखने का ये आकलन किया है? ये किया है 6%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुभारंभ किया गया है? तो पोषण भी और पढ़ाई भी ये किया गया किसके द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? कौन सा संस्करण? 6ठा संस्करण का ये आयोजन किया गया था। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये कौन बन गया है? ये बना है पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो पर्यटन स्थानों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य के द्वारा? राज्य के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो कहाँ है? ग्वाटेमाला में। आगे देखेंगे 93। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सभी को, नीलोफर हमीदी को, इलाहदे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा अर्थात मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है?
ये किस देश के द्वारा ये नाम दिया गया है मोचा? तो ये यमन के द्वारा दिया गया। हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ है। वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो वे किससे संबंधित थे? फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी की ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो कौन ले लिया है? ये लिया है मास्टर कार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? तो ये कितने करोड़ का था? ये 5,800 करोड़ का। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सी हैरियर संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? ये किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बने हैं। तो ये कौन बने हैं? देखते हैं कौन बने हैं। ये बन गए हैं मेसी, फुटबॉलर जो है लियोनेल मेसी। 101 नंबर, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक सैन्य पे खर्चा करने में जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये कौन होगा? ये अमेरिका ही होगा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप जो फुटबॉल से रिलेटेड है, संबंधित है, किसने जीता है? तो ये कौन जीत लिया है? ये जीत लिया है ओडिशा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये नाटो के द्वारा किया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है। तो ये किया गया है तेलिन में, एस्टोनिया में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वे शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो किन देशों ने भाग लिया है? भारत और अमेरिका ने। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये कौन सा देश के द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा माना, उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है 38वां मिला है, 38। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो उसका थीम क्या रहा 22 अप्रैल को? तो ये है हमारे ग्रह में निवेश करें, ये थीम रखा गया था। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फ़तेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तारिक फ़तेह जो 73 वर्ष की उम्र इनका निधन हो गया, वो किस देश से है? तो ये पाकिस्तान के हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग जानते होंगे 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं KL राहुल। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का
वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो ऑपरेशन जो कावेरी है ये कहाँ किया गया था शुरू? ये किया गया सूडान से वापस लाने के लिए भारतीय को। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पे है या कौन सा सिटी शहर है जो प्रथम पे रहा है? तो ये रहा है न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलीव एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जल बजट अपनाने वाले देश का जो पहला राज्य बना है वह है केरल। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? तो एक पंचायत एक खेल मैदान जो योजना शुरू किया गया है ये किसके द्वारा? ये केरल के द्वारा किया गया। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि हर एक पंचायत में एक खेल मैदान रहेगा तो उस पंचायत के बच्चे लोग खेल सकते हैं। ये तो हर जगह होना चाहिए पूरे देश में। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो ये खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? ये कौन करेगा? ये IIT मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन अध्यक्ष बने हैं नए? तो ये बने हैं अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु में। हुडून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ये किसने जीत ली है? तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीती है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बन गया है? ये कगिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है शाकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है केन्या ने। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र जो स्थापित किया जाएगा तो ये कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है।
इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने किया था। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? राज सुब्रमण्यम को किया गया। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप है, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह क्या, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है रैपिड एक्स। रैपिड एक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा ये किया गया है। कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा? तो भारत कुल कितना पदक जीता है? तो 14। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या रहा इस बार 7 अप्रैल को? तो ये था हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 325 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो नेशनल क्वांटम मिशन इसके लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया 6000 करोड़ का। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 146 नंबर देखेंगे, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो मुंबई में किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है ये? हरदोई और लखनऊ में किया। तो उपयुक्त दोनों सही है। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन में समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? संगठन से समृद्धि अभियान की जो शुरुआत किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में ये किया गया है बैठक इसका। आगे देखेंगे 150, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन पहला राज्य बन गया भारत का? ये बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा रहा जो टॉप पे रहा? ये रहा कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां जो सदस्य देश बन गया है ये कौन है? तो ये है फिनलैंड। पुरुषों के T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन बन गई है, याद रखिएगा। यह क्या, पुरुषों के T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला
किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो वोट फ्रॉम होम की जो शुरुआत किया गया है ये कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आरबीआई का स्थापना कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था आरबीआई का? 1935 में। और एक्ट है 1934 के एक्ट के तहत। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो कितना हो गया ये? 142.86 करोड़। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो इल्सा क्या है? तो ये क्या है? ये है चक्रवाती तूफान इल्सा। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो व्हील्स ऑन वेब जो लॉन्च किया है किसके द्वारा? ये किया गया है टोयोटा के द्वारा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले जो पहले भारतीय बने इस बार जो 2023 में शतक मारा है तो कौन था? तो ये वेंकटेश अय्यर था जो कलकत्ता से खेलते हैं, कलकत्ता नाइट राइडर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हम लोग देखे थे कहाँ किया गया था ये 100वीं बैठक है। तो ये हो गया कहाँ किया गया था? ये किया गया है वाराणसी में। आगे लिखेंगे 162 नंबर। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया जर्मनी के द्वारा। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो यूएसए। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो कम्बम जो अंगूर है इसे किस राज्य का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो ये तमिलनाडु का है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? कोलकाता में। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये बिहार के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। बिहार, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाँ 169 है, ठीक है। आगे देखते हैं। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने के लिए पहल शुरू की है? तो क्रिप्टो फर्मों को जो लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है अल सल्वाडोर के द्वारा। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो बाघों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो आम आदमी पार्टी को ये दर्जा मिला है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं हर्षल पटेल। तो 175 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया ये नॉर्थ ईस्ट में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो सी राधाकृष्ण राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो दुनिया का सबसे कम आज़ाद जो देश का दर्जा मिला है किसे? ये तिब्बत को मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो किसने किया है? किस राज्य ने? तो ये किया गया होगा महाराष्ट्र के द्वारा किया नहीं, ये राजस्थान के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र ऑप्शन में है ही नहीं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तुलसी घाट बहाली परियोजना का जो शुभारंभ किया है कहाँ किया है एस जयशंकर ने? तो ये किया है युगांडा में। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? टाइम 100 पोल का जो विजेता चुना गया किसे? शाहरुख खान को। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में जो शीर्ष पर कौन सा है? तो अर्जेंटीना अभी शीर्ष स्थान पर है। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया किसे? वाराणसी पान और वाराणसी लंगड़ा आम को। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन है? ये है स्काईरूट एरोस्पेस। हाल ही में डोप स्टेट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये किसको लगाया गया? देखते हैं। संजीता चानू पे ये लगाया गया 4 साल का बैन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य रहा? ये कर्नाटक रहा। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? किसे दिया गया? तो मुंबई को दिया गया ये दर्जा। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो चीन में किया गया है। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो कौन सा बैंक है ये? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.30% कर दिया है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो 4। हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? स्कूल चलो अभियान 2023 जो शुरू किया गया किसके द्वारा? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का जो अधिग्रहण किया है तो आप लोग समझ ही रहेंगे कौन किया होगा। ये अडानी ग्रुप ने किया है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो नासा का मून टू मार्स प्रोग्राम है उसके पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अमित क्षेत्रिया को नियुक्त किया गया। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो ये हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो सौर निर्माता बन जाएगा कब तक? ये बोला जा रहा है कब तक? 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया ये कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 200 हम लोग दोहरा शतक लगा दिए हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये किया गया। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो एडमिरल R हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? कितना है? 359 मीटर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LV-M3 मार्क 3 इसको कहा जाता है। नहीं ये नहीं, ये दूसरा हो गया, मैक 3 ये तो ये हो गया। तो ये हो गया LV-M3, याद रखिएगा। ये एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो उसका क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ChatGPT का उपयोग किया है? तो कौन किया है? ये किया है पंजाब एवं हरियाणा का जो हाई कोर्ट। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया है? तो ये किसे किया गया? ये किया गया है MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 42%। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये जो टिम पेन है खिलाड़ी कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये संन्यास ले लिए हैं क्रिकेट से। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये तमिलनाडु की है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला ये 126वां मिला है। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सपन्ना रमेश सेलार ने बनाया है ये सपन्ना रमेश सेलार। 215 देखेंगे हम लोग।
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया जाता है 16 मार्च को मनाया जाता है। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? रवि चौधरी। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो एरिक गारसेटी। आगे देखेंगे 219 नंबर। हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो ये बन गया है भारत। सबसे ज़्यादा जो भारत है हथियार खरीदता है दुनिया में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 8वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था? तो हैरी ब्रूक को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 54वां। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? सलीजा थामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। हाल ही में किसने पाटजीकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो प्रीटजकर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है, देखते हैं 1 मिनट। प्रीटजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है? ये जीता है सर डेविड चेपरफील्ड ने ये जीत लिया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिया है किसने? मीराबाई चानू ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय ने ये जीत लिया है। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक MLA बनी है? हेकानी जखालू, एक अजीब सा नाम है। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो ये बनी है कहाँ की? ये नागालैंड की। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो एलेक्सिया पुटेलस ने ये जीत लिया है। एलेक्सिया पुटेलस ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने ये जीता था। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान मिला है। हाल ही में किस क्रिकेटर को ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो कौन है ये 2023 का? ये है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था।
सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो सिएटल बना है। 95 अकादमी पुरस्कार, 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म जो शॉर्ट फिल्म होते हैं श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो ये कौन जीता है? द एलिफेंट विस्पर ये जीता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बस शॉर्ट फिल्म जीत लिया, मतलब ये ऐसा याद रखिएगा जो भारत का जो है फिर इसमें ऑस्कर 2023 में शॉर्ट फिल्म में ये जीता है, एलिफेंट विस्पर। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो कुल मिला के जो इस बार जो महिला दिवस था अंतर्राष्ट्रीय, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था एम्ब्रेस इक्वलिटी। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक के द्वारा ये किया गया। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया अजय सिंह को चुना गया है। नई दिल्ली में किस शहर के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो PM श्री जो है किस मंत्रालय की ये पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय की। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक जीता है? जो कांस्य पदक जीता है किसने? तो ये जीत लिया है धनुष लोगानाथन ने जीत लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया था? ये किया था नीतीश राणा को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा, फर्स्ट सिटीजन बैंक्स के द्वारा। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वेब के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? तो 36। आगे देखेंगे 249 नंबर। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है निखत जरीन। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया था? डॉक्टर तपन सेकिया को किया गया। महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीत ली है। आगे देखेंगे उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो हल्द्वानी में ये करेगी। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरलील के CEO कौन बने हैं? तो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म जो है ग्रामरलील, जो इसके CA बने हैं कौन? तो इसके CEO बने हैं राहुल रॉय चौधरी। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत को। हाल में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है?
तो ये मिस्र बना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। G20 स्टेट नेवल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप G20 स्टेट नेवल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया उदयपुर में किया गया। सॉरी, स्टेट नेवल ने सस्टेनेबल होगा ना, हाँ। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ किया गया है? ये जयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीत लिया है सर्जियो पेरेज ने जीत लिया। 260 हम लोग पहुंच गए अब। एक मिनट। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किसने किया? ये किया है लक्ष्मण नरसिम्हन ने। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सरबजीत सिंह ने ये जीत लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो किसे किया? ये किया है मिंडी कार्लिंग को किया है। मिंडी कार्लिंग को किया है। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका जो अधिग्रहण कर लिया है UBS ग्रुप ने किया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का जो सिंगल्स टाइटल जीत लिया? तो ये है कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया। ATP मास्टर 1000 का खिताब, ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रोहन बोपन्ना बन गए हैं। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये किया गया है। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तो ये 7 राज्य में स्थापित किए जाएंगे। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा? तो ये रहा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ लिया है ये? तो ये लिया है राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? ये बना IDFC बैंक बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो एक मिनट इसका देखते हैं। 271 का क्या हो जाएगा? 271 हो जाएगा CISF में ये 10% कर दिया गया है। 272 देखेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो शक्तिकांत दास को ये किया गया सम्मानित। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट जो है ChatGPT 4 को किसने लॉन्च किया है? तो OpenAI ने किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो पहली महिला लोको पायलट बनी है कौन? तो वो बनी है सुरेखा यादव।
भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे? श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो इरडा को मिला है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया कहाँ? ये नई दिल्ली में किया गया। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो RRR था, RRR। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मैक्सिको के साथ। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? तो मिशेल यो ने जीता। 281 नंबर देखेंगे। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ये कौन सा बैंक है अमेरिका का? ये है सिलिकॉन वैली बैंक। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? 1507 मीटर है वो, उसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ किया गया? ये किया गया है कर्नाटक में। आगे देखेंगे 283 नंबर। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीत लिया। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? INS विक्रांत पे ये किया गया। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं सनातन दास। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का जो थीम है तो वो क्या है? वो है पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किसने जीत लिया? ये जीता है तेजेंद्र पाल सिंह तूर के द्वारा। एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये उज्बेकिस्तान के बीच किया गया, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? रचना विश्वत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो ये दिया है $3 बिलियन का दिया है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीत लिया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। आगे देखेंगे 295 नंबर। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो हमजा यूसुफ को चुना गया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया गया जो एग्री यूनिफेस्ट का जो उद्घाटन किया है कहाँ? ये बेंगलुरु में किया गया है। 297।
का बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? तो कितना? तो 70। हाल ही में समीर खखर का निधन हो गया। तो समीर खखर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका जो संबंध था ये अभिनय था, एक्टिंग से था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाले देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल हाईकोर्ट। आज हम लोग 301 तक ही रहने देते हैं, क्यों लगातार इसे देख रहे हैं। चलिए इसको 301 रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और 302 से लेकर 812 तक करने का। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।